वेलकम बैक टू अ चैनल। तो सुबह के बजे 5 और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और अब आज से मेरी बेटी का पेपर, तो वो 10 बजे तक स्कूल से आ जाएगी। तो मैंने उसका नाश्ता नहीं बनाया है। मैं उसे ब्रेड और मतलब सैंडविच वगैरह तो बना के दे दूँगी। और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, सब कुछ काम कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी और साथ ही में मेरी बेटी भी उठ चुकी है तो उसे तैयार कर दूँगी। तो पहले मैं कपड़ा प्रेस करूँगी और ये एक कंडीशन होती है सुबह में जब उठती है ये, तो लटके फिरती है। क्या हुआ? जा फ्रेश हो जा, नहीं तो तुम्हारा ऑटो वाला तुरंत धमक पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये टुन 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 टुई करके चलती है। फैन ऑन कर लो, फैन ऑन करो। ये इसकी मॉर्निंग रूटीन है। वॉशरूम बंद करके नहीं जाती, इसे डर लगता है। और ये सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीती है और सीधे वॉशरूम जाती है और किसी से एक शब्द नहीं बात करती है। ये जो इसकी आदत है ना, ये इसको अपने ननिहाल से विरासत में मिली है। तो हमारे घर भी कोई जल्दी बोलता नहीं है। खैर, बातों को विराम करते हुए मैं चलती हूँ अपनी बेटी का कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि विदाउट प्रेस किया हुआ कपड़ा वो नहीं पहनती है। तो बस चलते हैं, अब कपड़ा प्रेस करते हैं जल्दी जल्दी। तो रात को मैं उसका बादाम भिगोना भूल गई थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बात का कि वो कुछ खा के नहीं जाएगी। मैं कोशिश कर रही थी कि वो कुछ खा ले। एनीवेज़, मैं उसके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं ब्रेड और जैम उसके लिए सूजी बना लूँ। तो वही मैं ब्रेड और जैम मुझे उसे नाश्ते में दे रही थी। इधर कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। शायद लाइफ में हर चीज़ बुरा हो रहा है, इस वजह से कोई काम हम लोग का नहीं बनता है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। समझ नहीं आता है लाइफ में ऐसे क्यों हो रही है, सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है या सबके साथ ऐसा हो रहा है, ना जाने क्यों। जब भी मैं अच्छा करती हूँ ना, तो भगवान उसके बदले मुझे बुरा ही करते हैं। मुझे ना कभी कभी मन करता है कि मैं भी बुरा करना शुरू कर दूँ, ताकि लोग जो इतने खुश होते हैं बुरा करने के बाद, वो खुशी मुझे भी मिले। फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी वैसा बुरा करूँ। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इस वजह से इतना बुरा हो रहा है। खैर, क्या बुरा हो रहा है, कैसे बुरा हो रहा है, कभी बताऊंगी। और अभी मेरी बेटी का नहाने का टाइम हो चुका है, तो मैं A to Z सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ। इस टाइम इसके पापा भी नई जगह होते हैं। अभी कुछ दिनों से वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं, हम सभी बहुत परेशान चल रहे हैं। इस वजह से समझो तो ज़िंदगी जैसे कट रही है ना, वैसे काटे जा रहे हैं। तो बाल वगैरह मैंने बना लिया, उसका पानी फिल कर दिया। तो इसका जो नॉब था उसने तोड़ दिया था। यहाँ मैं उसकी सारी चीज़ों को टाई, बेल्ट, हैंकी, सॉक्स वगैरह अगर मैं सब कुछ रख देती हूँ ना, तो वो खुद से तैयार हो जाती है। वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और बस वही मैं उसे नहला के लाने गई थी, तो नहाने में भी थोड़ा सा नखरा है उसका। तो बस उसे नहला के ले आऊँगी। जल्दी ख़त्म करो बेटा। नहीं नहीं, पूरा ख़त्म करो, पूरा ख़त्म करो, पूरा ख़त्म करो। 1 मिनट, बिस्किट रख लो हाथ में। चलो जल्दी पापा को प्रणाम कर लो। खाने के नाम पे तो लड़की को, चलो बेटा खुश रहो, अच्छे से लिखना। करो करो, अजय चलो चलो जल्दी जल्दी। अच्छे से पेपर लिखना और स्कूल ही चले आना डायरेक्ट। मेरी स्कूल जा चुकी है, 6:30 हो गए। वो एक दाना मुंह में रखने जाती है। और मैं कल बादाम भिगोना भूल गई थी, इस वजह से उसे बिस्किट देती। नहीं तो मैं हॉर्लिक्स, जो भी मिल्क, जो भी चॉकलेटी हॉर्लिक्स रहता है या बॉर्नवीटा रहता है सो, और 4 या 5 बादाम दे देती हूँ। तो कल रात में बहुत ज़्यादा, संडे था तो भूल गई थी, रूटीन में नहीं थी, तो बिस्किट दिया मैंने। और वो एक टुकड़ा भी बिस्किट नहीं खाई है, सारा छोड़ दिया। खैर, अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने और फिर
हिमानी के पापा के लिए और फिर नंदू के लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिर मंदिर चलेंगे। तो इस सावन में मैंने प्रण लिया है कि मैं रोज़ मंदिर जाऊंगी और अभी तक एक दिन ही जा पाई थी किसी रीज़न से, वैसे रोज़ चली जाती हूँ। तो रोज़ चली जाती हूँ मंदिर और जल्दी से करके करेंगे मंदिर जाएंगे और अभी चलते हैं, जल्दी से चाय पीते हैं। मैंने यहाँ पे छिपा कर दही जमाया था, तो ये दही भी बहुत अच्छे से जम गई है। पैकेट के दूध की है तो दही बहुत अच्छी जमी है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जमेगी। खैर इतनी गर्मी है तो जमना तो था ही। तो देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें और ऊपर घी है, सिर्फ घी इधर उधर जा रहे हैं। तो ये मैंने दही जमाया। मुझे लगा कि दूध एक्स्ट्रा है तो मैंने दही जमा दिया। फिर रात में हिमानी ने कुछ नहीं खाया और सिर्फ दूध पी ली। तो रात को भी दूध पी ली और सुबह भी उठकर दूध ही पी के गई है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दही जमा दिया, सोचे कि वो नहीं खाएगी, दूध पिएगी। तो खैर अच्छी बात है, दूध पीनी चाहिए। तो यहाँ मैंने दही जमाया है और इसे कहाँ छिपाया था मैंने, नंदू के खिलौने के बीच में, ताकि कोई से टच ना करे, क्योंकि खिलौनों को कोई नहीं टच करेगा इस वजह से, क्योंकि जब वो फैल जाता है ना तो कोई किसी को उठाने की हिम्मत नहीं होती है, बार बार झुको उठाओ झुको उठाओ, इस वजह से उसके खिलौने कोई नहीं छूते हैं। और भाई बिहारी लोग को गमछा से बड़ा प्रेम होता है, मुझे भी गमछा से बड़ा प्रेम है। और काम करते रहिए और अपने आप को वाइप करते रहिए इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाती हूँ। तब तक मैं चाय बनाने जा ही रही थी, तब तक मुझे दही दिख गया तो मैं सोची दही भी दिखा दूँ। तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ, रेडी। और अब मैं पीने लगी हूँ चाय। आई लव टी, आई कैन लिव विदाउट टी। शायद ये मेरा पहला प्यार है जिसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो खैर अब मैं पीने लगी हूँ चाय और चाय पीने के बाद मैं करूँगी काम। तब तक मैं शांति से चाय पी लेती हूँ, आप भी अपने चाय एंजॉय कीजिए। और अब मैं बनाने लगी हूँ बैगन आलू टमाटर की चटनी। तो ये मैं बैगन पकाने लगी हूँ और इसी के साथ मैंने टमाटर डाल दिया। और इतनी महंगाई में इतने महंगे टमाटर जो बिक रहे हैं उसमें मेरे हस्बैंड आधा से ज़्यादा टमाटर जो लाते हैं वो बिल्कुल सड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि वो चुन कर नहीं लाते हैं और सारे टमाटर सड़े हुए हैं। उठते हैं तो पूछते हैं कि कहीं फ्री वगैरह में तो नहीं मिल जा रहा है, कि जो मिलता है सो उठा कर लेकर आ जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ बैगन का चोखा और साथ में दूंगी दही, और नंदू के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी रोटी। उसके साथ में बनाऊंगी छोला और फिर बनाऊंगी चटनी। तो बन जाता है यार। सब कोई पूछते हैं कि आप इतना खाना कैसे बना लेते हो। बन जाता है और बनाना पड़ता है, बन नहीं जाता है, बनाना पड़ता है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ प्याज वगैरह काटने और उसके बाद लाइट ऑन कर देते हैं। प्याज वगैरह काटूंगी और फिर जल्दी जल्दी बनाती हूँ। आलू भी तैयार हो चुकी है, आलू बिल्कुल रेडी है और अब मैं आटा लगाने लगी हूँ। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो पराठा बनाते एक पराठा मैंने बना लिया था, फिर मुझे पता चला कि मेरा कैमरा बंद था और मैं बनाए जा रही थी। तो फिर मैंने अगेन एक पराठा बनाया। तो हाँ, मैं पराठा जो आलू के पराठे जो भी भरे हुए पराठे होते हैं ना, भगवान की दया से मैं बहुत बड़ा बनाती हूँ। तो कुछ कभी कभी यहाँ किसी को देने में भी मुझे शर्म आती है कि मैं इतने बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ।
एनीवेज़ मुझे अच्छा लगता है, बड़े बड़े पराठे और एकदम बड़े बड़े से अच्छे लगते हैं, तो मैं पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ हमारा पराठा वो बेल के हो गया है बिल्कुल रेडी। तो इस पराठा को मैं रिफ़ाइंड में नहीं बनाती हूँ, बटर में बनाती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे ना बटर में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बड़े लोग तो नहीं हमारे यहाँ बटर में खाते हैं, लेकिन मैं नंदू का जो भी पराठा बनाती हूँ ना, उसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बटर में बना के दूँ। कोशिश नहीं, मैं हमेशा उसे बटर में बना के देती हूँ, क्योंकि उसकी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बनती है। और लोगों के बच्चे इतने अच्छे अच्छे हेल्थ के होते हैं, उसे सारे लोग बोलते हैं कि 4 साल का लगता नहीं है, 3 साल का या 4 साल का लगता नहीं है, 2 साल का लगता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और मेरे बच्चा सही में नहीं खाता है। स्कूल में जाते हैं तो वो थोड़े फ्रेंड लोग के साथ खा भी लेता है, तो मैं उसे ना कुछ ज़्यादा ही भरपूर नाश्ता दे देती हूँ क्या, ताकि वो खाए। तो यहाँ हमारा पराठा हो गया है बिल्कुल रेडी। पता नहीं आपके बच्चे खाते हैं या नहीं खाते। अगर खाते होंगे तो कोई भी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खाने को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम किचन में ही रहती हूँ। सबके पसंद के अलग अलग खाने को बनाना पड़ता है, सबकी वैरायटी को बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे पराठा बन के हो गया है रेडी। और ये मैंने नया लंच बॉक्स मंगाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें मैंने पराठा रखा, फिर उसके बाद मैं बिस्किट रखी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम नंदू के साथ दही भी ट्राई किया था, तो वो भी उसने ख़त्म करके आया, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मेरा जो छोला था वो भी बन गया था, तो उसमें से छोले के 2 आलू मैं निकाल के उसको दूँगी। तो मेरे यहाँ जो छोला बनता है ना, मैं उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू वाले छोले। तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा था, तो मैं उसे जला दूँगी। सुबह में बहुत हड़बड़ी हो जाती है, सीटी कितना डालना है कितना नहीं, मैं मिस कर जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डाला, और फिर उसके साथ मैं 2 बादाम काजू जो भी रहा वो डाल दूँगी, वो भी खा लेता है। और उसके बाद मैं दही डाल दूँगी, जैसे मैं बताई थी। तो ये लंच बॉक्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, और ये लीक प्रूफ है, और ओवन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। खैर हमारे यहाँ ओवन नहीं है, इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है, बस लीक प्रूफ है, इतनी सी ही मुझे बहुत संतुष्टि है। तो यहाँ मैंने लंच तैयार कर लिया, और अब नंदू को स्कूल भेजेंगे। तो मेरी हालत देख सकते हैं क्या हुई है, और नाश्ता बन के हो गया रेडी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चों को नाश्ता बनाना, सब ज़्यादा काम करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। खैर आपने पहन लिया, उल्टा पहना है क्या बेटा? अरे नहीं नहीं, कितना सुंदर अपने पहन लेता है सब। बाय बेटा, बाय नंदू। गई हूँ तैयार, और 10 बज चुके हैं, और 10 बज चुके हैं। मेरी बेटी छुटकी डायरेक्ट स्कूल चली जाएगी, तो वहाँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह ले लेंगी। अब मैंने सिर्फ यहाँ आज लिया है एक लोटा, क्योंकि जिस मंदिर में मैं जा रही हूँ वहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक कॉम्बो पैक मिलता है जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, तो बस वही लेना है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो सारे काम हो चुके हैं, लाइक मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लिया, और फिर किचन भी साफ़ कर लिया कि मैं आऊँगी डायरेक्ट चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी किचन भी हो गया है बिल्कुल रेडी शेडी। तो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी सारे गेट्स वगैरह बंद कर देते हैं, और चलते हैं मंदिर। मंदिर से आएंगे तो हमारे तीनों बच्चे आए रहेंगे। ताला चाबी, ताला तुम कहाँ हो, चाबी तुम कहाँ हो, मिल गया। तो चलिए चलते हैं। तो नंदू आ गया, और इतने गर्मी से हिमानी आ गई, ड्रेस चेंज कर चुकी है, और हम लोग आ गए हैं। हाय बोलो। अब हम लोग फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग शाम के वक्त। बहुत गर्मी है भाई साहब। तुम नहीं जाओगी, तुमको मैम क्या छोड़ेंगे?
गर्मी है, अगर मुझे मजबूरी नहीं होता तो मैं पक्का नहीं जाती। और इतनी गर्मी कि हम लोग बिल्कुल हैंकी फैंकी बन के जा रहे हैं, कुछ फैशन नहीं किए हैं और जिस घर के कपड़े में कैजुअल कपड़े में निकल रहे हैं। इतनी गर्मी है तो अब हम लोग चल रहे हैं मार्केट और जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं वहाँ से निकल के भागूंगी, क्योंकि भाई साहब बहुत गर्मी है। चलो बाहर निकलो सब। बहुत पैसा लग रहा है तुम्हारे फैंसी ड्रेस में, फर्स्ट रोबन क्या ना, नहीं तुम मॉर्निंग आ गए हम लोग घर। और घर आने के बाद फ्रेश होते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं। और इसके आगे मुझे ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मैंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, मैं अपने बेटा को क्या बना रही हूँ उसको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरा प्रॉपर गेटअप किया है। मुझे बहुत खुशी है। आई थिंक मेरा बेटा फर्स्ट प्राइज़ ही लाएगा। तो मैं कोई भी चीज़ होता है ना बहुत परफेक्ट तरीके से करती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं बना भी रही हूँ उसे। तो बस मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, बाय बाय।